जय श्री राम दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वो है थर्ड आई के प्लेस पर अंगूठा लगाकर साधकगण किस तरीके से चेकिंग करते हैं। आखिर कोई भी जब ऑफलाइन में चेकिंग करता है तो माथे पर अंगूठा लगा के क्या देखने की कोशिश करता है या अंगूठा लगा के क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं अपने YouTube चैनल अलबेले बालाजी और विकास सैनी पर कोशिश करता हूं कि जो भी रहस्य है उसकी डीप से डीप नॉलेज आपके साथ में शेयर करूं। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न जरूर पूछें जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति साधकगण आपने देखा होगा जो ऑफलाइन काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई पेशेंट आया या कोई भी चेकिंग करवाने के लिए व्यक्ति आया तो उसके माथे पर अंगूठा लगा लेते हैं। अब इस अंगूठा टच करने से थर्ड आई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो गूढ़ रहस्य मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और YouTube में शायद पहली बार होगा जो कोई इस पॉइंट पे अपना व्यू रख रहा है। तो दोस्तों इस स्टेट में क्या होता है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। तो दोस्तों जैसे हमारी दिव्य दृष्टि होती है एक अपने आप में पावरफुल केंद्र होता है, हमारा आज्ञा चक्र होता है। यदि हमारी थर्ड आई खुल जाती है तो हमारे सूक्ष्म जगत के छोटे से छोटे रहस्यों को भी आप समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी बीमारी को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत से आपका कांटेक्ट हो जाता है तो वहाँ की दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल होती हैं, जो कि हर प्रकार के सर्व कार्य सिद्धि तक करने में सक्षम होती हैं। तो दोस्तों थर्ड आई की पावर इतनी पावरफुल होती है जिसका प्लेस हमारे दोनों बाहों के बीच में जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाते हैं ये हमारा थर्ड आई का प्लेस होता है। इसको डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है जैसे आज्ञा चक्र, थर्ड आई, तीसरी आंख, तो बहुत पीनल ग्लैंड, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों अब आज्ञा चक्र के ऊपर ये पावरफुल पॉइंट तो अपने आप में बन गया आपका, क्योंकि यहाँ पे ही हमारे शरीर में जो मुख्य 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, बट इनमें 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं जो कि हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती हैं। अब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना दोनों मूलाधार, तीनों कनेक्ट होके मूलाधार से चलती है, अलग अलग चक्रों को पार करती हुई, भेदन करती हुई हमारे आज्ञा चक्र पे जाके ईड़ा और पिंगला समाप्त हो जाती है। नीचे से हमारी सुषुम्ना आती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति उसी से चल के ऊपर चढ़ती है और हमारे आज्ञा चक्र पे आके अपने आप हमारी दिव्य दृष्टि की परतें साफ होती चली जाती हैं। जब भी हम जाप, ध्यान और त्राटक करते हैं केंद्र स्थापित हो जाता है और हमें इस दिव्य चक्षु के माध्यम से दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है। और किसको कैसी शक्ति प्राप्त हो जाए वो तो उसके इष्ट देवता के ऊपर निर्भर होता है कि वो केवल पास देख पाएगा या वो प्रेजेंट देख पाएगा या वो फ्यूचर भी देख पाएगा। तो बहुत सारे व्यक्तियों को त्रिकाल दृष्टि, वो भविष्य का वर्णन भी पहले ही कर देते हैं। और हर दिव्य दृष्टि साधक के पास में एक ऐसी सुपर पावर्स जरूर आती है जो कि उसको थोड़ा सा इंट्यूशन फ्यूचर का भी मिलने लग जाता है। तो इतना पावरफुल इसका कार्य होता है और उसके ऊपर कोई अंगूठा लगा के क्या चेकिंग करते हैं, आते हैं पॉइंट पे। तो दोस्तों शायद आपको अभी तक का मेरा बताया हुआ ये चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं अंगूठा माथे पे लगाकर सामने वाला पर्सन
क्या चेक करते हैं? देखो, हमारी दृष्टि क्या होती है, जब दिव्य दृष्टि हमारी बन जाती है, हमको दिखना चालू हो जाता है, हमारा एक प्रतिबिंब हमारे आंखों के सामने दिव्य दृष्टि के सामने आने लगता है और उसमें कुछ हमें विजुअल्स आने लग जाते हैं। तो यही एक प्लेस होता है कि आपके पास में स्क्रीन प्राप्त हो गई। अब स्क्रीन तो आपको प्राप्त हो गई, अब सामने वाला बंदे को आप चेकिंग कैसे करोगे? तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी स्क्रीन है, मतलब मैं किसी की चेकिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर्सन की जो ब्रह्म ऊर्जा है, उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो अपनी स्क्रीन के साथ में कन्वर्ट मतलब कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करके उसके बारे में देखना चालू कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि जब हम कोई बंदा सामने बैठा है हमारे पास में, तो हम उसके माथे के ऊपर अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा लगा के उसको चेक करते हैं कि भाई इसकी क्या क्या परेशानी है। वो हमारे जो दिव्य दृष्टि है, उसकी स्क्रीन है, उसके ऊपर उसका फ्लैशबैक चलना चालू हो जाता है। जो भी उसका आगा पीछा है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन गैदर हो पाती है, वो सारा दिखने लग जाता है। तो जब कभी किसी साधक को ऐसा लगता है कि उसको अंगूठा टच करके ही सारी चीजें देखनी है, कनेक्ट करनी है, मोस्टली ध्यान दृष्टि वाले ऐसे बंदे होते हैं जो इस तरीके से करते हैं। जिनकी दृष्टि खुली होती है वो भी इस तरीके से कर लेता है, क्योंकि ये एक इजी पॉइंट रहता है, यहाँ से हम अपनी ऊर्जा को उसके शरीर के अंदर प्रवेश भी करा देते हैं। मतलब ब्रह्म ऊर्जा जो उसकी है, अपनी ब्रह्म ऊर्जा को उसके शरीर के अंदर प्रवाहित करके उसकी कुंडलिनी को भी उठा सकते हैं। ये पावरफुल केंद्र इतना ताकतवर होता है, थर्ड आई का प्लेस इतना पावरफुल होता है कि किसी को हम शक्तिपात भी दे सकते हैं इसी पॉइंट के माध्यम से। तो आपने जाना, आज अंगूठा लगा के हमारी जो साधकगण होता है वो अपनी स्क्रीन से उसको कनेक्ट कर लेता है। तो अंगूठा इसलिए लगाया जाता है। बाकी अपनी उसके बाद ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए, शक्तिपात करने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति, किसी के शरीर के अंदर कोई प्रेत बाधा बैठ गई है, कोई नकारात्मक शक्ति जो कि मूलाधार में कुंडलिनी को पकड़ के बैठा है, छुप के बैठा है, या मलिनता आ गई है, नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है। क्योंकि मोस्टली क्या होती है, नकारात्मक शक्ति हमेशा कोशिश करती है सैक्रल चक्रा और रूट चक्रों को पकड़ने की, क्योंकि वहाँ पे छुप जाते हैं। वो बंदा किसी के पास जाएगा तो नाभि से नीचे चला गया तो जल्दी से देख नहीं पाते हर कोई व्यक्ति। जिनकी ध्यान दृष्टि है, बट जिनकी खुली आंखों से देख लेता है, वो उस बात को देख लेगा, उसके मूलाधार में झांक के सारी चीजें उसको समझ आ जाती है। तो अब क्या करना होता है, तो इसी एनर्जी को यहाँ से कनेक्ट करके उसके माथे पे अंगूठा लगा के वहां से सारी नकारात्मक शक्ति को ऊपर खींचा जाता है, खींच के बंधन करके शक्ति के माध्यम से उसको हटा दिया जाता है। इस तरीके से नकारात्मक शक्ति का भी इलाज हो जाता है और उसकी ब्रह्म ऊर्जा के साथ में हमारी ब्रह्म ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। तो ये एक इजीली माध्यम हो जाता है कि सामने वाले पर्सन के साथ में इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सूक्ष्म रहस्य अंगूठा लगाने का मोस्टली ये होता है। बाकी यदि बात करता हूँ मैं तो फोटो के माध्यम से भी चेकिंग कर सकता हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित कर सकता हूँ। वो आपके सूक्ष्म से जितने भी हमारी प्रैक्टिस होती चली जाती है या चेकिंग की, तो सबकी दृष्टि अलग लेवल पे कार्य करती है। मेरी अलग करेगी, दूसरे की अलग। वो डिपेंड करता है उसने मेहनत कितनी करी है और उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, वो चीजें इम्पैक्ट करती है। तो अंगूठा लगा के इसी तरीके के काम किए जाते हैं। एक पॉइंट नेगेटिव में भी बताता हूँ भाई, जो अंगूठा लगा के करते हैं, कभी कभी जो गलत साधकगण होते हैं वो गलत शक्ति का प्रवेश भी करा सकते हैं आपके थर्ड आई के माध्यम से। तो ऐसे में आपको सारी चीज समझना चाहिए कि हर किसी का हाथ भी अपने आज्ञा चक्र से जल्दी से टच नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप जगह जगह भटकते हो, पता लगता है कि भाई उसने ही गुलाटी खेल दी, आपकी सिद्धि शक्ति बंधन कर दी, बहुत सारी चीजें होती है, जाप चुरा लिया। तो इन चीजों की वजह से ये भी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो पॉजिटिव भी है
तो वहाँ पे नेगेटिव भी है। ब्रह्म ऊर्जा को निकाला भी जा सकता है और प्रवेश कराया भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, शायद आपको फर्स्ट टाइम पता चली होगी। तो दोस्तों, आपको मैंने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी, और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। और जैसे आप प्यार दे रहे हैं तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी से लगातार कनेक्ट रहूँ और आपके प्रश्नों पर वीडियो भी बनाऊं और वो सूक्ष्म रहस्य आपके सामने रखूं जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो मेरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, अपने प्रश्न भेजिएगा। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा रीडिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरी राम राम जी, राम राम जी।